ओम शांति। लगन का साधन विघ्न, वरदाता सर्व कल्याणकारी, विघ्न विनाशक बाबा बोले। वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? पूछ रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो किनके द्वारा? वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तुम तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? तीव्र पुरुषार्थी मतलब होता है, तीव्र मतलब होता है जल्दी। पुरुषार्थी मतलब कैसा? ये बाहर के फिजिकल काम है इनको नहीं कहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी मतलब जल्दी, पुरुषार्थ मतलब मेहनत करने वाला। ये फिजिकल काम नहीं करने वाला, बट वो आत्मिक काम करने वाला। अब आत्मा तो कोई काम कर नहीं सकती ना फिजिकल वर्क, तो मतलब क्या? आत्मिक अपनी स्टेज में रहकर, ये आत्मा के गुण हैं शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, प्रेम, सुख, खुशी, ये सारे आत्मा के गुण हैं। इन गुणों में रहकर, यानी कि सबके पास बॉडी है, सारे जितने भी फिजिकली सुन रहे होंगे तो उनके पास एक बॉडी होगी, सब कुछ होगा, तभी आप ये वीडियोस देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। बट इन्हीं आत्मिक स्थिति मतलब ये बॉडी तो है, बट इसकी आत्मिक स्थिति क्या है कि इस आत्मा के गुणों के अंदर रहना और इन्हीं गुणों में रहकर सारे फिजिकल काम करना, तो वो है आत्मिक स्थिति। तीव्र पुरुषार्थी मतलब जल्दी काम करने वाले, और वो आत्मिक स्थिति में रहकर ये सारे फिजिकल काम निभाने वाले, करने वाले, वो हैं तीव्र पुरुषार्थी। बाबा पूछ रहे हैं, वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? वो वाला तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वो अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया है? यानी कि पुरुषार्थ की जो चाल है, यानी कि पुरुषार्थ मतलब जो तुम वो काम कर रहे हो, जो आत्मिक स्थिति में रहकर वो काम कर रहे हो, उस पुरुषार्थ की चाल में परिवर्तन किया है, यह अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया है? यानी कि अपने पुरुषार्थ की जो स्पीड है उसमें जो तुमने परिवर्तन किया है, क्या वो अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया है? अविनाशी मतलब जब उसका विनाश हो ही नहीं सकता, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता है। अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया? यानी कि ये जो पुरुषार्थ है ये तुम्हारा अल्पकाल के लिए है या जो है अविनाशी है? तो ये जो मेहनत करेंगे तो अविनाशी, यानी कि जिसका कोई विनाश नहीं हो। विनाश उसी का नहीं होता जिसका कोई जन्म ना हो। वो कौन है? वो है आत्मा। वो है आत्मा। तो पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वो आत्मिक स्थिति में, यानी कि उस स्थिति तक पहुंचने में, वो स्थिति पाने में के लिए किया है, या अल्पकाल के लिए किया है, या छोटे समय के लिए किया है। ठीक है कि अविनाशी तो बनना नहीं है, बस 10-15 साल हो जाए, बस ये एक्सटेंड हो जाए, मतलब इतना चाहते हैं एक्चुअल टाइम से। तो यही लिखा है कि पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वो अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया है? कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है उनके सामने वह विघ्न क्या है? जिनके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है उनके सामने विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन हो क्या बन जाएंगे? क्योंकि जिनके साथ स्वयं बाप हैं उनके सामने कोई विघ्न आता है तो उनके सामने जो भी विघ्न आएंगे वो विघ्न चेंज होकर विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। यानी कि कोई विघ्न आया
उस विघ्न से हलचल न होकर और भी पक्का बाप में हमने वो साधन यानी कि और भी ज़्यादा पक्का हमारा कनेक्शन बन गया। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है किसी की लाइफ में तो कोई भगवान को याद करता है और वहाँ से समझने लग जाता है कि भगवान की क्या इम्पोर्टेंस है। जब उसे टच करता है ना एंड टाइम पे, जब कहीं से कोई मदद ना आ रही हो या कुछ भी टाइम तुम्हारा सही नहीं चल रहा हो और भगवान को उस टाइम पे तुम याद करते हैं और भगवान का टच तुम्हें होता है, तो उस टच से आप एक्सपीरियंस करते हो, क्या कि भगवान है यार। तो अगर वहीं पे दो रास्ते हैं, वहीं से आप उस रास्ते पर भी जा सकते हो जहाँ भगवान का ध्यान करते करते सारे काम करने हैं, यानी कि भगवान की पूजा अर्चना करना जो आप फिजिकल में करते हैं वो ऐसे नहीं करनी चाहिए अगर भगवान के साथ तुम्हारा उतना कनेक्शन है। बट अगर कमज़ोर कनेक्शन है तो ये सारे एक्टिविटी जो तुम करते हो पूजा पाठ, वो उस कनेक्शन को थोड़ा मजबूत करने के लिए काम आती हैं, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। तो उस टाइम से आप क्या कर सकते हैं, उस रास्ते में भी जा सकते हैं। दूसरा ये है कि चलो ठीक है, मेरा जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई, अच्छा ठीक है, एज अ मतलब स्टीयरिंग व्हील आपने यूज़ किया भगवान को। अगर स्टीयरिंग व्हील यूज़ करते तो क्या बन जाते हैं, यानी कि जो भी तुम्हारी लाइफ की गाड़ी है वो तो आपके बाप के हाथ में है। तो आप एकदम टेंशन फ्री, साइलेंट, शांत, पवित्र बन जाते हैं, है ना। तो यही है, विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आएगी, उसको बाबा के साथ उस प्रॉब्लम में भी लगन आपका मजबूत रहेगा और तेज, तो विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। हर्षित होंगे ना, हाँ पूछ रहे हैं, हर्षित होंगे ना यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, यानी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस विघ्न यानी कि उस प्रॉब्लम को लाने का कारण बनता है। वो है नहीं एक्चुअल में विघ्न, पर उस विघ्न को लाने का कारण बनता है। यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि वाइफ हस्बैंड है, रिलेशनशिप में है, कोई ऐसा SMS आ गया, वाइफ ने हस्बैंड का पढ़ लिया, हस्बैंड ने वाइफ का पढ़ लिया, जो कि मतलब सही नहीं है उसके या उसके बारे में, तो वो मैसेज विघ्न का कारण बन जाता है। तो वो एक परिस्थिति थी, एक छोटा सा SMS ही इतनी डिवोर्स तक का भी कारण बन जाता है। तो हर्षित होंगे ना यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है। यदि कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति विघ्न यानी प्रॉब्लम लाने का कारण बनता है तो उसके प्रति घृणा नहीं, उसके प्रति गिल्ट नहीं, क्रोध नहीं, उसके प्रति ये मत करें। व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, घृणा मत करें, उसके बारे में बुरा मत सोचें, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात बोली है। अगर इस तरीके से चेंज हो गए ना भाई, तो एक दिन इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर सुख शांति ही होगी। परमात्मा क्या कह रहे हैं, यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, यानी कि वो प्रॉब्लम लाने का कारण बनता है, कॉज बनता है, तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति, दृष्टि यानी कि व्यू पॉइंट, और वृत्ति मतलब टेंडेंसी, लेकिन अपनी वृत्ति और टेंडेंसी सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप ही की संतान कल्याणकारी हो ना, लेकिन अगर बाप ही कल्याणकारी है तो बच्चे भी कल्याणकारी होंगे। पूछ रहे हैं, कल्याणकारी बाप की संतान होना, कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ, यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकते।
इनके कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात नहीं हो सकती, और यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकते। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सभी हरा अथवा लाल ही दिखाई देता है। वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा लग पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, तीसरा नेत्र ही कल्याणकारी है। उसमें अकल्याण दिखाई पड़े या हो ही नहीं सकता। अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सद्गति के गेट खुलेंगे। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी? एक रस अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। तो रुकते हैं वे कमज़ोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं विघ्न आए और रुक जाएं। अच्छा, महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं कि विघ्न आए और रुक जाएं। अच्छा, बाबा कहते हैं कि यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि न हो, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति न होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह निकले, क्योंकि उसी विघ्न से तुम्हारी लगन बढ़ेगी। दूसरा, जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सब कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही आप लोगों के तीसरे नेत्र पर भी कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में तुम्हारा कल्याण ही है। अगर यह बात हरे की बुद्धि में रहे तो सभी की एक रस अवस्था हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच।